वेलकम टू रेडिस क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं अपने मैथ्स पार्ट 2 यानी ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इसके पहले आपने 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, वहाँ पे आपने वॉल्यूम सरफेस एरिया फाइंड आउट किया था। सेम थिंग हम लोग को यहाँ पे भी करना है, ओके। और एक्स्ट्रा क्या करना है हम लोग वो देखते हैं अभी यहाँ पे। तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, मिक्स एग्जाम्पल ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट सॉलिड फिगर्स। डिफरेंट सॉलिड फिगर्स होंगे अपने पास, लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्पीयर, हेमिस्फीयर। ये सब के हम लोग को क्या निकालने का है, एरिया निकालने का है, और उसके बाद हम लोग को उसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, आर्क ऑफ सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर्क। हम लोग सर्कल का आर्क निकालेंगे एंड उसका लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे। नेक्स्ट क्या करना है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर। देखेंगे हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसके लिए क्या फॉर्मूलेस है, ओके। लास्ट हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल आपके बोर्ड ने इसको इस ईयर के लिए रिड्यूस कर दिया है। सो ये टॉपिक आपको ये ईयर नहीं है। सो हम लोग को पढ़ना कितना है, फर्स्ट कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के, फिर आर्क एंड द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क ऑफ सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। ये सेगमेंट वाला पार्ट आपको ये ईयर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको स्टडीज नहीं करने वाले हैं, ओके गाइस। सो ओके गाइस, आते हैं अपने टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 140 पे वहां पे एक टेबल दिया हुआ है हमारे पास, जिसमें हम लोग ने हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले लिख के दिए हुए हैं। तो फर्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्यूबॉइड। फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्यूबॉइड, दैट द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2h l plus b। सेकेंड वन, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है हमारे पास वहां पे 2lb bh hl, राइट। ये सब हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, ओके। क्यूब किया हुआ है, क्यूबॉइड किया हुआ है, सिलेंडर किया है, कोन किया है हमने, स्पीयर एंड हेमिस्फीयर किया है। सो वहां पे आपको फॉर्मूलेज लिख के दिए हुए हैं, आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए और चलते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज पे, ओके। ओके गाइस, तो आते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज में, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। रेडियस ऑफ बेस इज 1.5 सेंटीमीटर। सो हम लोग को रेडियस कितने का दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कोन, फर्स्ट एग्जांपल है ये, रेडियस ऑफ कोन दैट इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितने का दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। नाउ क्या निकाला है हम लोग को, वॉल्यूम ऑफ कोन, वो भी लिख देते हैं यहां पे, वॉल्यूम ऑफ कोन। ये हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। आपको आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 140 पे देखो, वहां पे सारे फॉर्मूलेस आपको दिए हुए हैं, ओके। सो उसमें हम लोग देखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है अपने पास, वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h। सो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो चलो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, 1/3 पाई का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं मेंशन करके दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे 22/7 इंटू आर 1.5 इंटू 1.5 इंटू h का वैल्यू क्या है अपने पास 5, 3 5 15। सो क्या आ गया 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5। ना हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 110/7 इंटू 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5 इंटू 0.5 करेंगे तो 0.75 आ जाएगा यहाँ पे हम लोग को। तो चलो हम लोग अभी मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, बाद में इससे 7 से डिवाइड कर देंगे। सो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 82.50/7
सो ओके, डिवाइड करते हैं हम लोग। 7 1 जा 7, यहाँ पे 1 रिमेन्स आया, ये 12 हो गया। वंस मोर 7 2 जा 14 हो जाएगा। सो 7 1 जा 7, पॉइंट था तो पॉइंट आ गया। 5 रिमेन्स रह गया। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, कितना रिमेन्स रह गया यहाँ पे 6, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, सो 4 रिमेन्स रह गया। हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट तक ही कंसिडर करेंगे, दैट्स हमने इतना ही डिवीजन किया है। सो क्या आ जाएगा अपने को यहाँ पे 11.78 सेंटीमीटर क्यूब और क्यूब सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर क्यूब लिखो या क्यूब सेंटीमीटर लिखो, दोनों के लिए अपने पास क्या है, सेम वैल्यूज है। दोनों का मीनिंग भी कैसा है अपने लिए, सेम है। और वॉल्यूम में ऑलवेज अगर वॉल्यूम है तो आपका यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूब सेंटीमीटर। गॉट इट? ओके गाइस, तो आप लोग के टेक्स्ट बुक में आंसर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 11.79। सो ऑलमोस्ट ये और ये इक्वल है, सो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। ओके, आप अगर 2 पॉइंट तक कंसिडर करते हो, ये भी सही है और ये भी चलेगा। ओके, सो ओके गाइस, हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं। वहां पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। डायमीटर कितने का दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर का। एक मिस्टेक है वहां पे, आप ऐड करके रख लो। पाई का वैल्यू वहां पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है 3.14 एज पर योर आंसर। आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है वहां पे पाई का वैल्यू कितना रखा हुआ है 3.14। अगर आप 22/7 रखोगे तो आपको पॉइंट में थोड़ा सा स्लाइड सा चेंजेस आएगा। सो ओके, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 2 मेरे को दिया क्या हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। देन रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2, दैट इज 6/2, दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया अपने को 3 सेंटीमीटर। हम लोग को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। सो लिखते हैं फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का वैल्यू भी मैंने आपको लिख के दिया, कितना है 3.14 आर क्यूब। आर मीन्स रेडियस, कितना है 3, तो क्यूब है, हम लोग यहाँ पे 3 टाइम्स लिख देते हैं। 3 1, ये कैंसिल हो गया। सो क्या आ गया यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 9। अभी आप ये सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 113.04 सेंटीमीटर क्यूब और क्यूब सेंटीमीटर। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, आपको ये आंसर आ जाएगा। इफ अगर आप ये पाई का वैल्यू 22/7 सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या आएगा, देखते हैं हम लोग यहाँ पे 4/3 पाई मीन्स 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कैंसिल हो गया यहाँ से। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8/7 इंटू 3 3 जा 9। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। सो आपका ये आंसर भी राइट है और ये आंसर भी राइट है। पॉइंट में स्लाइड सा डिफरेंस आया, यहाँ पे 14 आया है और यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या आया है 04 आया है। सो ये आंसर भी आपका राइट है और ये आंसर भी आपका राइट है। आप ये पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। 3.1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो ये आपको आंसर मिलेगा। एज पर योर टेक्स्ट बुक, आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो ये है, उसके अकॉर्डिंग में पाई का वैल्यू कितना हो गया 3.14। ओके ओके, सो लास्ट में हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। और आप अगर पाई का वैल्यू 22/7 सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या आ जाएगा 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये हुआ आपका आंसर। ओके गाइस, तो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पे हम लोग को पाई का वैल्यू 3.14 सब्स्टिट्यूट करना है और कहाँ पे आपको पाई का वैल्यू 22/7 सब्स्टिट्यूट करना है। देखो एक ट्रिक है, आप याद रख लो इससे। इफ
रेडियस इज डिविजिबल बाय 4, अगर आपका रेडियस आपका 7 से डिविजिबल होता है, रेडियस आपका 7 से क्या होता है, डिविजिबल होता है, तो आप पाई का वैल्यू रखोगे 22/7। अगर डिविजिबल नहीं है तो आप पाई का वैल्यू रखोगे 3.14। ये आप याद रख लो, अगर आपका रेडियस 7 से डिवाइड हो रहा है सो आप पाई का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 22/7। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3.14। क्वेश्चन में मेंशन हो या फिर ना हो। ओके, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। सो देखते हैं हम लोग यहां पे रेडियस दिया हुआ है अपने को, कितना है, 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट दिया हुआ है अपने पास यहां पे 40 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हम लोग को आंसर चाहिए। ओके, सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या फॉर्मूला है अपने पास, 2πr/h + r। ओके, सो अभी हम लोग यहां पे देखते हैं, पाई का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, 2 × पाई अभी हम लोग 22/7 लिखे या फिर 3.14, किसको चेक करने का, रेडियस को। रेडियस कितना दिया हुआ है अपने पास, 5। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। अगर ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम लोग पाई का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3.14 इंटू रेडियस 5, h 40 प्लस रेडियस 5। इस 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6.28 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 40 + 5 45। सो चलो ये 6.8 एज इट इज रखते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय ये 5 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 20 + 2 22। अब इस 20 और 22 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आने वाला है 1413। ओके, आप ये दोनों मल्टीप्लाई करो, आपको ये आंसर आ जाएगा। नाउ टोटल सरफेस एरिया, अभी हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया। सो एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आंसर लिखते हैं, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1413 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। ओके गाइस, तो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालना है हम लोग को, स्फीयर निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। सो आपको रेडियस कितने का दिया हुआ है, 7 का दिया हुआ है। ओके, सो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज 7 सेंटीमीटर। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये अपने को फाइंड करना है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के लिए, 4πr²। नाउ 4 इंटू पाई का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करें, 3.14 या 22/7। किसको चेक करेंगे हम लोग, रेडियस को। रेडियस क्या है, 7। ये 7 का डिविजिबल है ना, सो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, 22/7। रेडियस r² मीन्स r को हम लोग 2 टाइम्स लिख देते हैं यहाँ पे, 7 7 कैंसिल हो गया, क्या रिमेंस रह गया, 4 × 22 × 7।
7 4 जा 28 मल्टीप्लाई बाय 2। तो चलो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 28 मल्टीप्लाई बाय 22, 16 1 कैरी 4 1 5, सेम 16 1 कैरी 4 1 5। यहाँ पे कितना हो गया 6 11 6। सो क्या हो गया ये 6 1 6। एरिया है दैट्स वाई यहाँ पे आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। सो हम लोग को एरिया मिल गया। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। ओके गाइस, तो देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है यहाँ पे। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। डायमेंशन का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? डायमेंशन का मीनिंग है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। क्यूबॉइड का लेंथ कितना दिया हुआ है अपने पास 22, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 21 एंड हाइट कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड। हम लोग ने क्यूबॉइड को मेल्ट किया है। मेल्ट करके क्या प्रिपेयर किया हम लोग ने? कोन प्रिपेयर किया है, जिस कोन का हाइट कितना है 24 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। सो हम लोग को कोन के बेस का हम लोग क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। ओके, सो फर्स्ट थिंग हम लोग गिवन लिखते हैं, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5। सो क्यूबॉइड के लिए लेंथ कितना है अपने पास 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 21 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर। ओके, नाउ फॉर कोन के लिए देखते हैं हम लोग। कोन के लिए भी हम लोग को सिर्फ हाइट दिया हुआ है, वो कितना है अपने पास 24 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अभी हम लोग ने क्यूबॉइड को मेल्ट किया और क्या प्रिपेयर किया? कोन। क्यूबॉइड को मेल्ट किया मींस क्यूबॉइड का वॉल्यूम खत्म हुआ। सो क्यूबॉइड का वॉल्यूम किसके वॉल्यूम को इक्वल आएगा? कोन के वॉल्यूम को इक्वल, बिकॉज पूरा क्यूबॉइड मेल्ट करके हम लोग ने क्या प्रिपेयर किया? कोन प्रिपेयर किया। सो लिखते हैं यहां पे। सो हम लोग को कोन का रेडियस निकालना था। यहां पे लिखते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये एच और ये एच यहां पे सेम नहीं है। ये कोन का हाइट है और ये किसका हाइट है? क्यूबॉइड का हाइट है। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग यहां पे। L दैट इज 44 इंटू B दैट इज 21, H दैट इज 12 इज इक्वल्स टू 1/3। यहां पे रेडियस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है मेरे पास, राइट? हम लोग 22/7 लिख देते हैं इसको, 22/7 आर स्क्वायर एज इट इज। रेडियस का वैल्यू कितना है अपने पास यहाँ पे 24, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। ना अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो कैसे, ये एज इट इज रहने देते हैं, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 7 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आर का वैल्यू चाहिए, इसको सिंगल अकेले करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 44 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय, ये 3 डिवाइड हो रहा था, यहाँ गया तो मल्टीप्लाई, 7 भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आ गया तो मल्टीप्लाई, बराबर ना। अपॉन ये आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये भी आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सो क्या मिल गया हम लोग को? आर स्क्वायर। देखो क्या किया हम लोग ने, ये वैल्यू एंड ये वैल्यू ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग ने, एंड ये वैल्यूज यहाँ पे आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। समझ में आया? नाउ अभी हम लोग कैंसलेशंस करते हैं। 22 2 जा 44, राइट? 7 इसको 3 8 जा 24, राइट? 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, राइट? ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। सो रिमेन्स क्या रह गया अपने पास, वो लिखते हैं। ये 21 रिमेन्स रह गया, यहाँ पे लिख लेते हैं 21 मल्टीप्लाई बाय, ये 7 रिमेन्स रह गया, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इक्वल्स टू आर स्क्वायर।
21, 7 3 जा 21, दैट इक्वल्स टू आर स्क्वायर. नाउ आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू 21. पेयरिंग हो गया 21 का, सो क्या आ जाएगा यहाँ पे 21 सेंटीमीटर. सो अपने पास बेस कोन का रेडियस कितना था 21 सेंटीमीटर. देयरफॉर द रेडियस ऑफ कोन इज 21 सेंटीमीटर. और ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व. इजी है, सिर्फ आपको यहाँ पे कैलकुलेशन पे ध्यान देना है. अगर आपका कैलकुलेशन राइट हो जाएगा तो आपको इजीली वैल्यूज आ जाएंगी. अगर आपको देखना है तो एक बार रिटर्न देख लेते हैं. 22 2 जा 44 हो गया था यहाँ पे, बराबर. 3 8 जा 24 हो गया, 4 2 जा 12 हो गया, एंड 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया. यहाँ पे ये 2 एंड ये 2 कैंसिल कर दिया हम लोग ने. सो रिमेन्स क्या रह गया यहाँ पे 21 एंड 7 इंटू 3. सो वही रह गया 21 इंटू 7 इंटू 3. सब 7 3 जा कितना कर दोगे 21, स्क्वायर रूट लोगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा 21. सो हम लोग को रेडियस कितने का मिल गया 21 सेंटीमीटर्स का. ओके गाइस, तो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है देखो वहां पे. ऑब्जर्व द मेजर ऑफ पॉट्स इन फिगर 7.8 एंड 7.9. हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड. एक अपने पास डायग्राम में देखो वहां पे एक कॉनिकल जग दिया हुआ है अपने पास और एक सिलेंड्रिकल पॉट दिया हुआ है. वो कॉनिकल जग से हम लोग को पानी डालने का है किसमें सिलेंड्रिकल पॉट में. सो कितना मग्स वहां पे पानी होल्ड करेगा कौन सिलेंड्रिकल पॉट. सो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं n नंबर ऑफ मग्स लगेंगे सिलेंड्रिकल पॉट को पूरा भरने के लिए. सो सिलेंड्रिकल पॉट को अगर पूरा भरना है तो उसका हम लोग को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. ओके, हम लोग उसका क्या निकालेंगे वॉल्यूम, मतलब सिलेंडर का हम लोग को वॉल्यूम निकालने का है. और हम लोग फाइंड आउट करेंगे वन टाइम में मग कितना पानी होल्ड करता है. मीन्स हम लोग को मग का भी क्या निकालना पड़ेगा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. फिर से एक सिलेंड्रिकल पॉट है, हम लोग को उसको कोनिकल पॉट से भरना है. ठीक है, सो सिलेंड्रिकल पॉट कितना वाटर होल्ड करेगा ये कैसे मालूम पड़ेगा हम लोग को उसके वॉल्यूम से. एक टाइम में कॉनिकल मग कितना वाटर होल्ड करेगा वो हम लोग को कोन के वॉल्यूम से मालूम पड़ेगा. मीन्स हम लोग को सिलेंडर का वॉल्यूम भी निकालना है एंड कोन का वॉल्यूम भी निकालना है. ओके, और हम लोग क्या करेंगे दोनों को डिवाइड कर देंगे जिससे हम लोग को क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा. सो देखते हैं यहां पे फर्स्ट हम लोग निकालते हैं यहां पे वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वाटर जग. सो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग 1/3. पाई का वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, एज इट इज लिख दो यहाँ पे. रेडियस कितना है अपने पास 3.5. स्क्वायर है तो हम लोग उसको 2 टाइम्स लिख देते हैं यहाँ पे. एच रेडियस, हाइट कितना है यहाँ पे 10. एज इट इज छोड़ दो, आप कोई कैलकुलेशन मत करो बिकॉज मेरे को मालूम है, मैंने भी बोला आपको डिवाइड करना पड़ेगा. सो डिवाइडिंग में ये कुछ ना कुछ तो कैंसिल हो ही जाएगा आपके लिए. सो मल्टीप्लाई करने से अच्छा वहां पे हम लोग कैंसिल करेंगे. ओके, नाउ सेकंड निकालते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर पॉट. सो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. वंस मोर पाई का वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे. रेडियस दैट इज 7 इंटू 7. हाइट कितना है 10 है. ओके, सो इस यहाँ पे यूनिट लिख देते हैं हम लोग सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम था यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब. सो नंबर ऑफ मग्स कैसे आएंगे मेरे को, नंबर ऑफ मग्स या जग्स कैसे आएगा. हम लोग पूरे टैंक में से पूरे टैंक को किससे डिवाइड कर देंगे जग से. पूरे टैंक को किससे डिवाइड करेंगे जग से. सो पूरा टैंक कितना है अपने पास पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10. ये पूरा टैंक था. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन से. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर पॉट कितना आया था पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10.
पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन कौन का वॉल्यूम कितना आया था अपने को यहाँ पे 1/3 इंटू पाई 1/3 इंटू पाई इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10 ना। अभी जो कैंसिल होता है हम लोग यहाँ पे कैंसिल करते हैं। 10 कैंसिल हो गया, राइट। पाई कैंसिल हो गया। ये देखो 7 फाइजा 35, 7 फाइजा 35। सो रिमेन्स क्या रह गया, हम लोग वो लिखते हैं यहाँ पे 1/3 इंटू 0.5 इंटू 0.5। एज पर रूल ऑफ डिवीजन ये 3 कहाँ पे आ जाएगा, ये 1 के पास। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/1 इंटू 0.5 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। सो क्या हो गया यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय, मैं दोनों का पॉइंट रिमूव कर लेता हूं। पॉइंट रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऊपर भी 100 नीचे भी 100 क्यों, एक पॉइंट इसके लिए, एक जीरो इसके लिए एंड एक जीरो इसके लिए। सो क्या हो गया यहाँ पे 5 इंटू 5, ऊपर क्या हो जाएगा 100, 5 20 जा 100 एंड 5 4 जा 20। सो क्या रिमेन्स रह गया 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इक्वल्स टू 12। सो कितना मार्क्स लगेगा अपने को उस सिलेंड्रिकल पॉट को भरने के लिए, 12 मार्क्स लगेगा। ओके गेटिंग, कितने मार्क्स लगेंगे अपने को 12 मार्क्स लगेंगे। सो आपका सिलेंड्रिकल पॉट 12 मार्क्स में क्या हो जाएगा, पूरी तरह से भर जाएगा। सो हम लोग यहां पे आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर 12 jugs are required to fill the cylindrical water pot। 12 जग्स में आपका जो सिलेंड्रिकल वाटर पॉट है वो क्या होगा, कंप्लीटली फिल हो जाएगा। या फिर कितना जग्स होल्ड करेगा पानी, वो 12 जग्स ऑफ वाटर आपका सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड करेगा। गेटिंग, ओके गाइस। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।